अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाला स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी की आज लास्ट वीडियो होगी। 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, उसको हम कवर करेंगे। बच्चों, इसमें पहले आपने केमिकल बॉन्ड्स में आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड वगैरह देखे हैं। ठीक है, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान में पाए जाते हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, वो पढ़ेंगे। ये आपको स्क्रीन पे साथ साथ शो भी हो रही हैं। ये ब्लू कलर और रेड कलर में दोनों में एक मिल के एक मॉलिक्यूल बन जाता है, और मॉलिक्यूल्स ये देखिए आपस में जुड़ रहे हैं, और ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जुड़ रहे हैं। बच्चों, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये बॉन्ड्स की निस्बत काफ़ी वीक होती हैं। अगर हम इनको गैसेस में देखें तो ये ज़्यादा वीक होती हैं, लिक्विड्स में उससे थोड़ी मजबूत, और अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में ये काफ़ी मजबूत होती हैं। अब इसकी बहुत सारी किस्में हैं, इनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले जो आपकी बुक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताई गई हैं वो है डाइपोल डाइपोल कशिश की कुव्वतें। कशिश की ये कुव्वतें पोलर कंपाउंड्स मसलन HCl में पाई जाती हैं। पोलर कंपाउंड्स यानी जिसमें एक एटम बड़ा था और एक एटम छोटा था, यानी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, जिसकी वजह से इस पर पोल्स बन जाते हैं, इसलिए इसको पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो HCl में देखिए तो हाइड्रोजन जो है ये छोटा एटम है, जबकि क्लोरीन जो है ये बड़ा एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपकी बुक में बच्चों जो डायग्राम दी हुई है उसमें भी आप देखें तो ये देखिए HCl में H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। जो अगला मॉलिक्यूल है HCl का, उस पे भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोरीन है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये है डाइपोल डाइपोल कुव्वतें। और जिन कंपाउंड्स के दरमियान में कशिश की कुव्वतें मौजूद होती हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप हमने पढ़नी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसा कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन वगैरह के साथ मिलता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके पोल्स बन जाते हैं, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं। तो इस वक्त जो बॉन्डिंग इनके दरमियान में बनती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये स्क्रीन पे भी आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल पानी की लेते हैं कि मिसाल के तौर पर पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर बन जाते हैं, तभी इनके दरमियान कशिश की बहुत मजबूत कुव्वतें वजूद में आती हैं, जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बच्चों, स्क्रीन पे जो आपको डायग्राम शो हो रही है उसमें जो डॉटेड लाइंस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही हैं। बच्चों, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उनसे मिलते जुलते कंपाउंड जैसा कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और NH3 से ज़्यादा होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है अशिया में मौजूद बॉन्डिंग और उनकी खसूसियात का आपस में ताल्लुक़। यानी ये वाला जो टॉपिक है ना, ये पीछे आप टॉपिक्स जो पढ़ चुके हैं उसी का ही उसकी समरी बयान की गई है। जैसे अब मैंने इसमें हेडिंग्स भी आपको दिखाई हैं, दी हुई हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड आ जाता है। तो बच्चों, आयोनिक बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं कि ये मुखालिफ चार्जेस रखने वाले आयंस के दरमियान मजबूत कशिश की कुव्वत से ये बनता है, जिसकी वजह से वो एटम जो है या वो मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टल लैटिस शक्ल बनाते हैं। तो आयंस बेज़वी शक्ल के होते हैं, हर आयन के चारों तरफ मुखालिफ आयंस का घेरा बन जाता है और आयंस की इस तरतीब को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो ये मैंने एनिमेटेड डायग्राम भी बनाई हुई है जो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो बच्चों, आयोनिक बॉन्ड जो है ये काफ़ी मजबूत बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इनको आयोनिक कंपाउंड्स को प्रेशराइज़ किया जाए, यानी इन पे दबाव डाला जाए, तो आयोनिक कंपाउंड्स भुरभुरे होते हैं। ठोस हालत में आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी इसमें से
इसमें से इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। इसकी वजह यह है कि इनमें मौजूद आयंस एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं और आज़ादाना हरकत नहीं कर सकते। ताहम जब इनकी कंपाउंड्स को पिघलाया जाए तो आयंस आज़ाद होने की वजह से पिघले हुए ठोस कंडक्टर बन जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आम तौर पर पानी में हल पजीर होते हैं, और अगर पानी में हल पजीरी देखें तो इनकी ये नीचे डायग्राम आपको नज़र आ रही है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स ना सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स में मौजूद आयंस के दरमियान कशिश की मजबूत कुव्वतों को तोड़ देते हैं, बल्कि आज़ाद होने के बाद आयंस के दरमियान एक घेरा भी बना लेते हैं। घेरा बनाने की इस अमल को हाइड्रेशन कहते हैं। बच्चों, अगर ये नीचे सॉलिबिलिटी की डायग्राम को देखें तो एक पर्पल कलर की जो आपको डायग्राम शो हो रही है, उसमें पर्पल कलर जो है ये Cl का है और ग्रीन कलर जो है ये सोडियम का है। तो ये देखिए किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स सोडियम और क्लोरीन को उसमें से निकाल लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस में से निकालते हैं और उनको किस तरह से डिज़ोल्व करते हैं। और अगर आप दूसरी डायग्राम देखें तो उसमें भी इसी तरह से आपको बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोरीन के नज़र आ रहे हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सोडियम के हैं। और ये जो मूव करते हुए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये किस तरह से उनको डिज़ोल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि इस एनिमेटेड डायग्राम से आपको इसकी सोडियम क्लोराइड की पानी में सॉलिबिलिटी की या हल होने की समझ आ गई होगी। बच्चों, ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं ये पानी में हल पजीर होते हैं, लेकिन कुछ गैर हल पजीर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें सिल्वर क्लोराइड की एग्जांपल है। ये फिर पानी में हल नहीं होता बल्कि नीचे बैठ जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों आगे जो हेडिंग आ जाती है हमारी वो आ जाती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की। तो ये ऊपर मैंने पीरियोडिक टेबल की डायग्राम लगाई हुई है, आपको शो हो रही होगी। तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें साइंटिस्ट ने अब तक जितने भी एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं उनको तरतीब के साथ रखा है ताकि वो पूरी दुनिया में यूज़ किए जा सके। तो ये जो आपको पीरियोडिक टेबल की डायग्राम नज़र आ रही है उसको अगर आप देखें तो इसमें येलो कलर की आपको जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहेंगे या कोवेलेंट एलिमेंट्स कहेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ मिलकर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो आपको येलो कलर में शो हो रहे हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये या कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आयोनिक बॉन्ड की निस्बत तो काफ़ी वीक होता है, लेकिन जो है फिर भी ये बॉन्ड जो है वो दो एलिमेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजूद में आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। इनके दरमियान में कशिश की कुव्वतें इतनी मजबूत तो नहीं होती, इसी वजह से इनकी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ब्रोमीन जो है ये माया हालत में पाई जाती है जिससे बुखारात निकलते हैं, जबकि कार्बन, फास्फोरस, सल्फर ठोस हालत में पाए जाते हैं। ये सब ठोस एलिमेंट बेतरतीब एमॉर्फस पाउडर की शक्ल में होते हैं, ये क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस की शक्ल में नहीं पाए जाते। फिर बच्चों आपकी बुक में एग्जाम्पल आ जाती है कार्बन की, तो कार्बन की मुख्तलिफ इकसाम बताई गई हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स बताई गई हैं, जैसे कि कोयला आ जाता है। कोयला जो है कार्बन के एटम्स की बेतरतीब शक्ल है, जबकि हीरे और ग्रेफाइट की में ये तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। कोयला जो है बिजली पैदा करने वाले कारखानों में इस्तेमाल होता है। हीरे में हर एक कार्बन एटम के इर्द गिर्द 4 और कार्बन एटम्स होते हैं। ये ऊपर आपको एनिमेटेड डायग्राम नज़र आ रही होगी डायमंड की येलो कलर में। तो ये सब मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस मजबूत बनावट की वजह से हीरा नहायत सख्त शय है। इस सख्ती की वजह से इसे काटने, पॉलिश करने और सुराख करने वाले आलात में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बच्चों ऊपर आपको डायग्राम ग्रेफाइट की शो हो रही है। तो ग्रेफाइट में 6 कार्बन एटम्स मिलकर हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं और ये लेयर्स की शक्ल में होती है। आपको लेयर्स एनिमेटेड डायग्राम में नज़र आ रही हैं। चूँकि हर तय का दूसरी तय से ताल्लुक़ ज़्यादा मजबूत नहीं होता, इसलिए ये एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाते हैं। इसी वजह से ग्रेफाइट को सनती पैमाने पर लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये स्क्रीन पे बच्चों आपको ग्रेफाइट के इस्तेमालात नज़र आ रहे हैं डिफरेंट। तो देखें कि ग्रेफाइट जो है ये बिजली का अच्छा कंडक्टर है, इसलिए बैटरीज़ वगैरह में इलेक्ट्रोड्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, एज अ लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल होता है।
फिर पेंसिल अगर आप देखें तो उसकी पेंसिल की नोक या सिक्का जो है वो भी ग्रेफाइट का होता है। बच्चों नेक्स्ट जो पेज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें सबसे ऊपर जो है वो ग्रेफाइट के इस्तेमाल ही हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो दिलचस्प मालूमात है उसमें भी हीरे और ग्रेफाइट के मतलब ही बताया गया है, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके नीचे आ जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में गैसेस और लिक्विड्स। तो गैसेस में देखिए तो दो एटम से मिलकर बनने वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर ऐसी गैसें हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं मां सिवाय पानी के। तो इसमें मीथेन आ जाती है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। ये तमाम जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो गैसी हालत में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में पानी आ जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाता है जो आम दर्जा हरारत पर माया हालत में पाए जाते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की काफ़ी ज़्यादा कुव्वतें पाई जाती हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स मसलन हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पानी में मुकम्मल आयोनाइज होने की वजह से बतौर एसिड्स पहचाने जाते हैं। तो ये देखिए नीचे इक्वेशन अगर आप देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड ये जब पानी में आयोनाइज होता है तो फिर हाइड्रोजन और क्लोराइड भी आयोनाइज हो जाता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हम देखें तो वो भी हाइड्रोजन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट में जो है वो आयोनाइज हो जाता है। बच्चों इसके साथ ही आपका आज का चैप्टर ख़त्म होता है। बच्चों उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।